डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए, जिसको कहा जाता है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। अब देखिए, ये 90% इसका पार्ट मैं कवर कर चुका हूं। अभी देखते हैं, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए एक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक सॉल्वेंट ले लिया है। सबसे बेस्ट सॉल्वेंट किसको कहा जाता है? H2O को। H2O जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है, मतलब मैक्सिमम कंपाउंड को डिजोल्व कर देता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी H2O में मान लीजिए ग्लूकोज डाल दे रहा है, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, और ये H2O है। तो मान लीजिए अगर इसका जो वेपर प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर मान लीजिए P नॉट ए है और इसका वेपर PT है, तो बताइए ये P नॉट ए ज्यादा होगा या PT ज्यादा होगा? P नॉट ए ज्यादा होगा, यानी वेपर प्रेशर कम हो रहा है, इसलिए इस टॉपिक का नाम है अच्छा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो गया, रिलेटिव है, यानी ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितना कम हो गया, इसी को कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखिए, इसके लिए हम लोग फॉर्मूले डिराइव करेंगे, और जहां पे डाउट है वहां पे पूछिए आप। मान लीजिए, हाँ बोलिए। कोई ज्वाइन कर रहा है, नहीं हो पा रहा। जूम कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। कहाँ कोई दिख रहा है? सर अनुष्का मिश्रा। स्क्रीन पे कहाँ दिख रहा है? इसका मतलब वही फोन कर दी थी क्या? कहाँ दिख रही है? चलिए, तो देखिए ध्यान से। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए और बी। बी को हम लोग सॉल्यूट मान रहे हैं और ए को मान रहे हैं सॉल्वेंट। एक सेकेंड। ए को हम लोग, सर ऐसे कैसे हो रहा है? सोल्यूट है और बी जो है सॉल्वेंट है। एक सेकेंड। तो ए सोल्यूट है, बी सॉल्वेंट है। इस सोल्यूट के मास को मैं स्मॉल एम बी ले रहा, एक गिवन मास है, गिवन है। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे लिख रहा, आपको समझेगा। इसमें स्मॉल एम ए और स्मॉल एम बी एक गिवन मास है। इसका मोलर मास कैपिटल एम ए कैपिटल एम बी, ये मोलर मास है। चलिए, अभी वेपर प्रेशर लाने के लिए आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन पे हमको जाना पड़ेगा, तो मैं पहले मोल निकाल लेता हूं। मोल, तो मोल ऑफ ए क्या होगा? गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। इसको हम लोग Na से डिनोट कर दे रहे हैं। वैसे ही मोल ऑफ बी, ये क्या होगा? गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। इसको हम लोग Nb से डिनोट कर रहे हैं। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, करेक्ट ना? इसको हम लोग XB कह दे रहे। और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो जाएगा स्मॉल Nb अपॉन Na प्लस Nb।
ए हो गया आपका, सॉरी ए एक्स से होगा, ए हो गया आपका एक्स बी। अब राउल्स लॉ क्या कहता है? फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ क्या होगा? अच्छा एक मिनट, इसमें और कुछ पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं तब लॉ यूज करेंगे। यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट क्या है? पी नॉट ए, और वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, इसको मैं मान रहा पी नॉट बी, और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको मैं मान रहा पीटी। अब राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, एक सेकेंड अभी तो क्या है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ क्या होगा? पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, या जो पी ए होगा वो क्या होगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जहां पे पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, करेक्ट ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। वैसे ही पी बी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एक्स बी होगा, यानी पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, जहां पे पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब बी, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या होगा? पीटी ना, पीटी। तो ये क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, दोनों के पार्शियल प्रेशर का ऐड हो जाएगा, जिसको पीटी को बुक में पीएसबी कहा है टोटल। तो पी ए क्या है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। यहां तक तो हम पहले से ही आए हुए हैं, करेक्ट ना? इक्वेशन नंबर 1, यहां तक सब किसी को पता है। अब एक्चुअल कहानी चालू होगा इस टॉपिक का, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब आ रहा है सामने। अब देखिए, इफ बी इज, इससे आगे भी थोड़ा आप सीख चुके हैं, इफ बी इज नॉन वोलाटाइल, अगर बी नॉन वोलाटाइल है यानी अवाष्पशील, अगर ये अवाष्पशील है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट बी क्या होगा यार? 0। तो अगर हम इस इक्वेशन में पी नॉट बी के जगह पर अगर 0 रख दे तो क्या होगा? यानी पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, इसके जगह पे हम रख रहे हैं 0, तो पी टी क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। लेकिन हमको एक्स बी के टर्म में लेके आना है, क्यों? क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज डाल रहे हैं। तो हम ग्लूकोज डालने के बाद हमको देखना है कि अच्छा जब ग्लूकोज डाला तब तो वेपर प्रेशर कितना कम हो गया है। जो ग्लूकोज क्या है? नॉन वोलाटाइल। ये ग्लूकोज का वेपर प्रेशर बनेगा क्या? नहीं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, जिसका पी नॉट बी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन ग्लूकोज का अमाउंट डालेंगे तो इफेक्ट होगा ना, ज्यादा अमाउंट डालेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, करेक्ट ना? अब उसके टर्म में हमको फॉर्मूला डेराइव करना है, तो हमको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी, ऐसे लिखिए, सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स बी, चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा पी टी इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी को सेपरेट करना है यहां से, तो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी।
अब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा, इसको राइट हैंड साइड में लेके आ रहा, तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी, तो ये होगा पी नॉट ए माइनस पी टी। एक्स बी को निकालना है, तो पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। अब देखिए पी नॉट ए जो है ओरिजिनल में वेपर प्रेशर है, शुरू का है, स्टार्टिंग का पी नॉट ए, और पीटी जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है। तो पी नॉट ए माइनस पीटी कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, करेक्ट ना। तो जो वेपर प्रेशर कम हुआ है उसी को कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कितना कम हो गया। तो यहां से अभी इसके टर्म को समझिए कि जो पी नॉट ए है माइनस पी टी, ये बता रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कितना कम हो गया। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। तो पी नॉट ए माइनस पी टी, ये तो कम हुआ, कितना कम हुआ, यानी पी नॉट ए, तो इसको कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कम तो हुआ है लेकिन कितना कम हुआ है ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना पड़ता है ना। तो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में कितना कम हो गया है, तो ये कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। ए है आपका वाष्प दाब का अवनमन। तो एग्जाम में ध्यान देना रहता है कि हमको वाष्प दाब का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा है। अब देखिए ये पी नॉट ए माइनस पीटी अपन पी नॉट ए, ये तो सब इक्वल टू एक्स बी के है, एक्स बी के बराबर है, तब तो एक्स बी भी बता देगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है या नहीं। तो आप पी नॉट ए माइनस पीटी अपन पी नॉट ए निकाले या एक्स बी निकाले तो ये भी बताएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आर एल वी पी। तो कभी कभी एक्स बी हम लोग निकालते हैं तो कहीं पे हम लोग ए पी नॉट ए माइनस पीटी अपन पी नॉट ए निकालते हैं। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। ये तो बता दिया था, केवल एक टॉपिक में आपको नहीं समझाया था कि इसी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। अब इससे आगे एक और डेरिवेशन है जो वो भी आप सीख चुके हैं। नाउ हमको पता है कि पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू हो गया एक्स बी। यहां से आगे बढ़ना है। अब आपको पता है कि एक्स बी क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिए ध्यान से, ये भी समझाया था। मान लीजिए यहाँ पे वाटर ले लिया और इसमें 0.05 ग्राम शुगर डाल दिया, तो आप बताइए तब तो ये शुगर का मोल बहुत ही कम हो जाएगा ना। इसका मोल निकालेंगे तो 0.05 डिवाइडेड बाई 342, क्योंकि शुगर का मोलर मास है 342, ये तो बहुत ही कम हो जाता है इसका मोल। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे तो 0.05, एक सेकेंड, 0.05 डिवाइडेड बाई 342 तो ये आ रहा है 0.001। माइक ऑफ रखे ना, 14। और अगर मान लीजिए ए 5 मैं आउट कर दूंगा तब कितने बार बोल रहा माइक ऑफ रखो। अगर इसका आप मोल निकालेंगे ए वाटर का तो ये क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आता है 27.27 शायद। अगर 5 हाँ 77 क्या 27.77 ऐसा आएगा।
तब तो ये 27.77 के रिस्पेक्ट में इस शुगर का मोल बहुत ही कम है। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करके आगे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी के जगह पे रख रहा मैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक यहाँ से ओरिजिनल आंसर मिलता है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट कैलकुलेशन जाता है कभी कभी। तो इफ एन बी इज लेस देन एन ए, तब तो हम लोग एन ए प्लस एन बी के जगह पे अप्रोक्स एन ए लिख सकते हैं। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूले में अगर हमने वैल्यू पुट किया तो क्या मिलेगा, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। किसी को डाउट है? अब एन बी और एन ए का वैल्यू रखिए। अभी हमको पता है कि हम लोग एन बी माने थे स्मॉल एम बी बाई कैपिटल एम बी, और एन ए हम लोग लिखे थे स्मॉल एम ए अपॉन कैपिटल एम ए इनिशियल में। उसका वैल्यू पुट कीजिए तो पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एम बी बाई कैपिटल एम बी और डिवाइड बाई एन ए, यानी स्मॉल एम ए बाई कैपिटल एम ए। तब देखिए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए। अभी ये स्मॉल एम बी ऊपर जाएगा कैपिटल एम ए, और इधर हो जाएगा स्मॉल एम ए, और इधर हो जाएगा कैपिटल एम बी। तो ये फॉर्मूला है जो आप ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं, जहाँ पे बी क्या है, मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, और ए क्या है, वोलाटाइल सॉल्वेंट, और ए क्या है, मास गिवन, यहाँ पे बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट, मास गिवन ऑफ वोलाटाइल सॉल्वेंट। ये है मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये तो आपको डेटा पता है। इसमें कुछ डाउट है? नो सर। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, मोस्टली ये तो हम लोग इस टॉपिक पे क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपको देखिए ध्यान से इधर, यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक सेकेंड, उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, एक सेकेंड। एक क्वेश्चन अगर कोई नहीं बनाया है 2.19, तो वो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, और डाउट है तो पूछ सकते हैं। 2.19 ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. Further, 18 gram of water is then added to the solution. The new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Temperature same. Calculate molar mass of solute and vapor pressure of water at 298 Kelvin. यानी पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर पूछ रहा है, वो आपको निकालना है। तो अगर इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो स्मॉल एम बी कितना दे दिया, 30 ग्राम, जो नॉन वोलाटाइल है, और स्मॉल एम ए कितना है, 90 ग्राम, और ये है क्या, H2O। इसका कैपिटल एम बी हमको नहीं पता है, H2O का, इसका कैपिटल एम ए क्या होगा, 18 ग्राम, ठीक है।
यस सर। और हैज अ वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन का पीटी दिया है हमको 2.8 किलो पास्कल। अब देखिए, अगर हम फॉर्मूला लिखे पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, अभी जस्ट फॉर्मूला आया था यहाँ पे, स्मॉल एम बी बाई स्मॉल एम ए, स्मॉल एम बी बाई स्मॉल एम ए इंटू कैपिटल एम ए बाई कैपिटल एम बी। तो स्मॉल एम बी दिया है, स्मॉल एम ए दिया है, कैपिटल एम ए पता है, एम बी पता है, पी नॉट ए नहीं पता है, पी टी पता है। तो एक इक्वेशन पता चल जाएगा ना, पी नॉट ए हमको नहीं पता है, पी टी पता है 2.8 किलो पास्कल रहने दीजिए, और ए भी पी नॉट ए है, इक्वल टू स्मॉल एम बी कितना दिया था 30 ग्राम डिवाइड बाई स्मॉल एम ए 90 ग्राम, कैपिटल एम ए 18 ग्राम, कैपिटल एम बी हमको नहीं पता है। इक्वेशन नंबर 1, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब कह रहा है कि फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सॉल्यूशन, 18 ग्राम और हम H2O ऐड कर दे रहे हैं, यानी आफ्टर एडिंग 18 ग्राम H2O, तो टोटल H2O कितना हो गया 18 प्लस 90 यानी 108 ग्राम। अब देखिए, अब ये हो गया आपका कैपिटल एम ए, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तब बोला है इस केस में अब पीटी जो है वो चेंज होके कितना हो जा रहा है 2.9 किलो पास्कल। अब पीटी दे दिया है 2.9 किलो पास्कल। फिर से फॉर्मूला लिखिए, पी नॉट ए माइनस पी टी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू स्मॉल एम बी स्मॉल एम ए कैपिटल एम बी। पी नॉट ए नहीं पता, पी टी पता है 2.9 अपॉन पी नॉट ए, स्मॉल एम बी पहले से ही है 30 ग्राम, और स्मॉल एम ए अभी 108 हो जा रहा है, कैपिटल एम ए ये 18 और कैपिटल एम बी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। किसी को डाउट है इसमें? अब देखिए यहां से, इसमें पी नॉट ए एम बी अननोन है, पी नॉट ए एम बी अननोन है, टू इक्वेशन है, टू अननोन है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दूं तब तो एम बी कट जाएगा, पी नॉट ए निकाला जा सकता है। देखिए थोड़ा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में है पी नॉट ए माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 18 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम बी, डिवाइडेड बाई ए वाला डेटा पी नॉट ए माइनस 2.9, पी नॉट ए माइनस 2.9 अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 108 इंटू 18 डिवाइड बाई कैपिटल एम बी। तब तो देखिए 30 से 30 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, एम बी से एम बी कैंसिल, ए 18 5 जा और ए कितना हो जाएगा 18 6 जा, करेक्ट ना। पी नॉट ए से पी नॉट ए गायब हो गया, तब बचा क्या पी नॉट ए माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट ए माइनस 2.9 इक्वल टू, यहाँ पे बच रहा है 5 और नीचे 6, यानी 6/5 हो जाएगा, है या नहीं। जो 6 है डिनोमिनेटर में, ये तो ऊपर चला जाएगा ना। अब इसको बाई क्रॉस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 पी नॉट ए माइनस बोलिए 14.0, और ये हो जाएगा 6 पी नॉट ए माइनस 17.4, करेक्ट है। यस सर। अब देखिए इसको आप यहाँ पे लीजिए, या 5 पी नॉट ए को राइट हैंड साइड में लिखिए और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लीजिए, तो क्या हो जाएगा 17.4 माइनस 14 इक्वल टू 6 पी नॉट ए माइनस 5 पी नॉट ए, तो 6 माइनस 5 यानी पी नॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 0.4, 7 माइनस 4 3, 3.4 हो गया ये आपका
पी नॉट ए। लेकिन पी नॉट ए आप क्या लिखेंगे 3.4 किलो पास्कल, क्योंकि ऊपर जो डेटा है पीटी वो किलो पास्कल में है। करेक्ट ना? अब देखिए ये पी नॉट ए वो पूछ रहा था, उस सेकेंड ऑप्शन में पी नॉट पूछ रहा है, बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 298 केल्विन। अब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो मान लीजिए इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, अगर इस इक्वेशन 1 में पी नॉट ए रखा जाए तो एम बी नहीं निकाला जा सकता है। तो कितना हो जाएगा बाई इक्वेशन 1, यानी पी नॉट ए माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू 30/90 और 18 बाई कैपिटल एम बी। पी नॉट ए आ गया 3.4 माइनस 2.8 अपॉन 3.4। और देखिए ये प्रूव भी हो रहा है, पी नॉट ए जो है वो ग्रेटर देन है। अगर ये पीटी से कम आ जाता, यहाँ पे 2.8 से कम आ जाता तो हमको समझ जाता कहीं ना कहीं क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। करेक्ट ना? तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 6 जा, यानी ये बनेगा 6/MB, तो 6 हो जाएगा, यानी 0.6। करेक्ट ना? डिवाइडेड बाई 3.4 इक्वल टू 6/MB। ये 0.6 है, अगर यहाँ से 6 को अगर हटा दिया जाए तो हम ऐसा लिख सकते हैं 10 3.4 इक्वल टू 6/MB। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई क्रॉस कर देंगे तो ये MB कितना हो गया 3.4 इंटू 10 यानी 34। बोलिए अभी मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट भी निकल गया और पी नॉट ए भी निकल गया। किसी को डाउट है? तो ऐसे क्वेश्चन आप इसके ऊपर वाला अगर नहीं बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन भी आप बना लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, और ये भी हो जाएगा 2.18 या और ये 2.9, ये भी पहले ही बताया था। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, इसके ऊपर का भी वेपर प्रेशर, सब वेपर प्रेशर से ही रिलेटिव है, तो इतना क्वेश्चन बना लीजिए। जो डाउट है अगले क्लास में पूछ सकते हैं। ये बोर हो रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं कि टाइम कट रहा है? तो ऐसे ही 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बचा है जो हम आसानी से 2 से 3 क्लास में हम लोग ट्राई